हम्म। आज हम लोग जानेंगे यूजर्स और रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी ASP डॉट नेट MVC के डॉट नेट फ्रेमवर्क के इस्तेमाल करके, तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे। यह एक यूज़र व्यू मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया है डैशबोर्ड के अंदर, एरियाज डैशबोर्ड एरिया के अंदर। उसके बाद और यहाँ पे मैं सबसे बाहर में एरियाज के बाहर में एक व्यू मॉडल्स क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेजर इस्तेमाल करूँगा। पेजिनेशन का जो भी कोड होगा वो मैं हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पेजिनेशन क्लास कोड का। तो एक यहाँ पे पेज व्यू मॉडल डिक्लेयर कर लेते हैं, पेज व्यू मॉडल। और पेजर का कोड मेरे पास ऑलरेडी पेजर का कोड है, वो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ध्यान रखिए पेजर कोड सिर्फ ASP.NET फ्रेमवर्क में काम करेगा। अगर आप .NET कोर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पेजिनेशन का अलग कोड है। वो आपको जानना है तो वो लेटर ऑन वीडियोस में जब मैं ASP.NET कोर के वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा दूंगा। ध्यान रखें जब आप ASP.NET कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेज क्लास का इस्तेमाल ना करें, पेज कीवर्ड का इस्तेमाल ना करें। पेज कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, सो अगर आप व्यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एरर आएगा, हो सकता है कि आपका एरर ही आएगा। ठीक है, अब यूज़र लिस्टिंग मॉडल के अंदर जाते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक पब्लिक आई न्यूमरेबल का इस्तेमाल करते हैं। आई न्यूमरेबल आप चाहे तो लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ आई न्यूमरेबल का इस्तेमाल करना, तो मैं आई न्यूमरेबल यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। एप्लीकेशन यूज़र मेरा एंटिटीज़ के अंदर है, तो वो आप वहाँ से मैं इनहेरिट उसका रेफरेंस कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़र्स लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन यूज़र और यूज़र्स। कंट्रोल डॉट कर सकते हैं या फिर साइड में आपका ये बटन आएगा, उसको आप क्लिक करें यूजिंग क्लॉज डॉट एंटिटीज़। अगर आप एंटिटीज़ का रेफरेंस नहीं है और यहाँ पे ऐड रेफरेंस टू तो एंटिटीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे। तो उसके लिए आप ऑलरेडी रेफरेंस कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी रेफरेंस कर रखा है यहाँ पे सारी चीज़ उसको, जितने भी डिफरेंट लेयर्स हैं, तो वो आपका यहाँ से आप डायरेक्टली यूजिंग क्लॉज डॉट एंटिटीज़ का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पब्लिक स्ट्रिंग रोल्स आईडी। हम लोग रोल्स और यूज़र्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यूज़र्स का पेज जो हो और जो रोल्स का पेज हो वो आपका ऑथराइज हो सके। कुछ चीज़ें एडमिन के जितने भी पेजेस होते हैं वो ऑथराइज हो सके, रोल्स के द्वारा ही इस्तेमाल हो सके। जैसे अगर किसी के पास एडमिन रोल हो तभी वो इस्तेमाल कर सके, उसके लिए हम लोग रोल्स और ये रोल्स का जितने भी पेजेस है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रोल का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक एनुमरेबल आइडेंटिटी रोल और फिर रोल्स, इसको हम लोग इनहेरिट करेंगे और रेफरेंस करेंगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क थ्रू आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी को, और ये रोल हमारा सिस्टम होगा। सर्चिंग में काम आएगा यार रोल्स पे। यूज़र लिस्टिंग मॉडल में हम लोग यूज़र पेज में हम लोग सर्च करेंगे रोल्स के द्वारा, कि रोल्स और सॉरी यूज़र का नेम के द्वारा हम लोग सर्च कर सकते हैं। पब्लिक पेजर और ये पेजर कल को भी मैं रेफरेंस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा ऐप डॉट व्यू मॉडल्स में। ठीक है, ये मेरा लिस्टिंग मॉडल जो काम आएगा, जितने भी यूज़र का डेटा है उसको लिस्ट करने में काम आएगा। एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास यूज़र रोल मॉडल। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग और इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़र
यूज़र आईडी हमारा स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि जितने भी यूज़र या फिर रोज़ के काम होते हैं वो एमवीसी स्ट्रिंग में हैंडल करती है। जितने भी आईडीज़ होती हैं वो स्ट्रिंग में हैंडल करती है। तो हम लोगों को स्ट्रिंग में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। आप इंटीजर में डिक्लेयर ना करें, आपके जितने भी अलग एंटिटीज़ होते हैं, जो आप खुद के एंटिटीज़ क्रिएट करते हैं, वो आप इंटीजर में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइडेंटिटी रोल हमारा रोल्स के पेजेस क्रिएट करने में काम आता है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र रोल्स इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। पब्लिक इन्यूमरेबल, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा रोल्स। ये हम्म अब कंट्रोलर्स के अंदर जाते हैं हम लोग, और एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं एम्प्टी कंट्रोलर का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहे तो थर्ड टाइप का कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को थर्ड टाइप कंट्रोलर में, क्योंकि ऑपरेशन मैं खुद से क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे आप खुद से करंट ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐड क्रिएट क्लास। अगर मैं थर्ड टाइप का कंट्रोलर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे को एक और कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड करें। सिंपली पुराने वाले कंटेक्स्ट क्लास से क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कैंसिल करके एम्प्टी कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस कंट्रोलर का नाम रखेंगे हम लोग यूज़र कंट्रोलर। यूज़र कंट्रोलर का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया है, एक इंडेक्स एक्शन का भी आया है हमारे पास, ये एक्शन रिजल्ट मेथड। हम लोग नॉन एसिंग कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अकाउंट कंट्रोलर के अंदर आते हैं हम लोग। अकाउंट कंट्रोलर में यहाँ पे मैं सिंपली अकाउंट कंट्रोलर के जितने भी ऊपर के कोड है, जैसे डिक्लेरेशन किया है इन लोगों ने, जैसे प्राइवेट एप्लीकेशन साइन मैनेजर, रोल्स यूज़र मैनेजर, और यहाँ पे जितने भी कोड लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करेगा और इसको यूज़र कंट्रोलर में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन साइन मैनेजर का इस्तेमाल, इसको भी हम लोग यूजिंग क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करके गेट कर लेंगे। इसको भी रेफरेंस कर लेंगे यहाँ पे यूजिंग ऐप डॉट एंटिटी डॉट ओवन, ठीक है। और अकाउंट कंट्रोलर का नाम चेंज करके आप सिंपली आप यूज़र कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, क्योंकि इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर वाला नॉर्मल विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और नीचे वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दोनों का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्राइवेट यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर का यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक प्राइवेट एप्लीकेशन रोल मैनेजर और यहाँ पे रोल मैनेजर में इसका नाम डालूंगा। सो कॉन्फ़िगर रोल्स कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। ऊपर का जितना भी कोड है उसको सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला कोड है, पब्लिक क्लास, सबसे पहले पब्लिक क्लास रखें, उसके बाद एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर, एप्लीकेशन रोल मैनेजर, और ये फिर रोल्स मैनेजर से हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। और इसका ओवरलोड आप चेक कर सकते हैं क्या क्या ओवरलोड है यहाँ पे। आइडेंटिटी रोल मैंने सबसे पहले लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, ये हमारा कंटेक्स्ट का नाम है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर का इस्तेमाल करेगा, पब्लिक एप्लीकेशन रोल मैनेजर। देखिए ऊपर का कोड और नीचे वाला कोड ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन यूज़र मैनेजर की जगह आई रोल स्टोर का इस्तेमाल करूँगा। और इसके ओवरलोड आप सबसे पहले चेक कर ले, दो ओवरलोड है यहाँ पे इसका। सबसे पहले आइडेंटिटी रोल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं रोल, यहाँ पे रोल स्टोर लिखूंगा। और इसको मैं इनहेरिट कर लूँगा अपने यहाँ पे रोल स्टोर से, कोलन बेस रोल स्टोर। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक लिखे, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर। रोल्स मैनेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं रोल्स क्रिएट करने के लिए, और फिर उसके बाद क्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करें। क्रिएट, ऊपर से ये लाइन को कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पब्लिक स्टैटिक एप्लीकेशन सैलरी मैनेजर की जगह एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर का इस्तेमाल करें यहाँ पर।
एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर यहाँ पे लिखूँगा और इसको और यहाँ पे साइन मैनेजर की जगह में रोल्स मैनेजर कर दूँगा। ठीक है, इसको एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर कर दें और यहाँ पे भी नीचे एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू रोल स्टोर। इसका ओवरलोड आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या इसके ओवरलोड्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रोल और ये स्ट्रिंग देखिए आप यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो वो ओवरलोड जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसका ओवरलोड आप आईडी में देख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो 2019 में ओवरलोड या फिर विजुअल स्टूडियो जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ओवरलोड्स आपका यहाँ पे दिखाएगा। तो कंटेक्स्ट डॉट गेट और यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, ये हमारे कंटेक्स्ट का नाम है एप्लीकेशन डीबी। तो अब यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। यूज़र कंट्रोलर के अंदर आप लिखें प्राइवेट एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर और रोल मैनेजर अंडरस्कोर रोल मैनेजर। जब आप इसको लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो ये यूज़र कंट्रोलर के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लिया है। आप इसके अंदर आते हैं यूज़र कंट्रोलर के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर को भी यूज़ कर लेंगे, रोल्स मैनेजर और उसके बाद रोल मैनेजर। ये तरीका हम लोग जनरली आप ASP डॉट नेट कोर में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ASP डॉट नेट कोर में आपका यहाँ पे इसी तरह से हर कोई भी कंटेक्स्ट क्लास हो, कोई भी सर्विस हो या फिर कुछ भी को आप रेफरेंस कर रहे हैं तो वो यही तरीका आप लोग रेफरेंस करने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका यूज़ नहीं कर पाए ASP डॉट नेट कोर में। ये मैं ASP डॉट नेट MVC का इस्तेमाल कर रहा हूँ। MVC में भी इसी तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हो गया, इस तरह से मैंने रोल्स को भी डिक्लेयर कर दिया। अब यूज़र कंट्रोलर में इसके नीचे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़र मैनेजर की जगह एप्लीकेशन रोल्स मैनेजर लिखूँगा यहाँ पे, और इसको यूज़र मैनेजर की जगह रोल मैनेजर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये रिटर्न भी हम लोग कर लेंगे। एप्लीकेशन मैनेजर आप रोल्स मैनेजर इस्तेमाल करें। यूज़र मैनेजर की जगह रोल मैनेजर लिखें यहाँ पे, और ऊपर HTTP कंटेक्स्ट यूज़र मैनेजर की जगह मैं यहाँ पे रोल मैनेजर लिखूँगा। अब देखिए सारे एरर्स रिमूव हो गए हैं। अब आते हैं काम करते हैं इंडेक्स एक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉन एसिंग का इस्तेमाल करूँगा, एसिंग एक्शन मेथड का। एसिंग कंट्रोलर और नॉन एसिंग कंट्रोलर में डिफरेंस होता है। प्रेफर करें एसिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल करने में। जब भी आप एसिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक्शन रिजल्ट की जगह टास्क एक्शन रिजल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, टास्क। और जब भी आप कोई कुछ भी चीज़ रिटर्न कर रहे हैं तो उसको अवेट्स के साथ रिटर्न करना पड़ता है। अगर आप अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्मल नॉन एसिंक्रोनस
कंट्रोलर एक्शन मेथड तरह करेगा। तो स्ट्रिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंडेक्स पेज में जनरली हम लोग के पास होगा सिस्टम होगा, पेजर का इस्तेमाल करेंगे और एक रोल आईडी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग रोल आईडी से हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकें। और यहाँ पे मैंने पेज इस्तेमाल किया, पेज नलेबल है। क्योंकि नलेबल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए पेज की वैल्यू हो सकता है नहीं आएगी, पेज की वैल्यू नहीं आएगी, तो वो नलेबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब हम एसक्यूएल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो नलेबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, इंस्टेड हम लोग पेज इक्वल टू 1 कर देते हैं ताकि पेज की वैल्यू 1 आ जाए। सॉरी, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड साइज़ लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड साइज़ 10। रिकॉर्ड साइज़ 10 होगा, इसका मतलब 10 रिकॉर्ड्स एक पेज में डिस्प्ले होगा। अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पेज की वैल्यू चेक करूँगा, पेज की वैल्यू नल तो नहीं है, तो पेज इक्वल टू पेज 1 मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यूज़र लिस्टिंग मॉडल का इस्तेमाल करूँगा, तो यूज़र लिस्टिंग मॉडल इक्वल टू न्यू यूज़र लिस्टिंग मॉडल, और यूज़र लिस्टिंग मॉडल को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे इंडेक्स सेक्शन का क्रिएट कर रहा हूँ, इसी तरह से हम लोग इंडेक्स सेक्शन कैटेगरीज हो गया या फिर प्रोडक्ट्स हो गया, जितने भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे लेटर ऑन, और इसमें कड ऑपरेशन करना है, उसमें हम लोग इसी तरह का मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब मैं मॉडल डॉट सिस्टम की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ इक्वल टू सिस्टम, जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है इनसाइड द इंडेक्स के पैरामीटर्स में। अब मैं मॉडल डॉट रोल आईडी को डिक्लेयर कर दूंगा इक्वल टू रोल आईडी। ठीक है, इसी तरह से आप जिस ये हम लोग यहाँ पे जो भी मेरे व्यू मॉडल से आ रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जो हमने पैरामीटर्स के अंदर लिखा है। जैसे मैंने मॉडल डॉट रोल्स को हम लोग रोल मैनेजर्स से यूज़ करेंगे, रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं। अब मैं एसिंक मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसिंक टू लिस्ट को हम लोग क्लिक करते हैं ताकि सारे जितने भी रोल्स हैं वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाए हमारे। और व्यू के अंदर हम लोग मॉडल को पास करेंगे क्योंकि मॉडल में हम लोग का मॉडल आ रहा है। अब सारे यूज़र्स के लिए हम लोग डिक्लेयर करेंगे मॉडल डॉट यूज़र्स। कैसे आएगा मॉडल डॉट यूज़र्स, हमारा यूज़र मैनेजर से आता है। अवेट करेंगे, अब अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बना सकते हैं या फिर सर्विस क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं अवेट सर्च यूज़र, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, सिस्टम आएगा, रोल आईडी आएगी और ऑब्वियसली हमारा पेज आएगा, पेज की वैल्यू आएगी। ठीक है, ऊपर मैंने जो डिक्लेयर 1 किया उसकी जगह पे मैं पेज हैज़ वैल्यू से चेक भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रिकॉर्ड साइज आएगी। आप रिकॉर्ड साइज को कॉन्फ़िगरेबल भी बना सकते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके रिकॉर्ड साइज के, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ये करना चाहते हैं। अब टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन आप बोल सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सर्च यूज़र काउंट नाम से, आप कोई भी फीजिबल नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है सर्च यूज़र काउंट, और इसके भी पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम होंगे, सिस्टम रोल आईडी। फ़र्क रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा पेज की वैल्यू और रिकॉर्ड साइज नहीं आई क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखें, आपका जो यूज़र वाला सर्च यूज़र्स होगा उसकी पूरा फंक्शन सेम होगा एज़ कम्पेयर टू टोटल रिकॉर्ड्स में, बस यही फ़र्क रहेगा। वहाँ पे हम लोग
पेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं मॉडल डॉट पेजर इक्वल टू न्यू पेजर लिख रहा हूँ और उसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स और पेज को डिक्लेयर कर रहा हूँ और रिकॉर्ड साइज तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग पेजर डिक्लेयर करेंगे। आप चाहे तो पेजर क्रिएट करने की जगह डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिंपल डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लाइंट साइड की जगह आप प्रेफर करें सर्वर साइड ऑफ कोड लिखने का। क्लाइंट साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो आपका रिकॉर्ड साइज अगर एलिमेंट्स हो या फिर डेटा आपका 5 से 10 या मैक्स टू मैक्स 15 डेटा हो, इन दैट केस इट्स ओके। लाइक इन रोल्स कंट्रोलर के आप आराम से अपडेट करते हैं कि रूल्स बहुत ही कम होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं मैक्स टू मैक्स। तो उस केस में आप ऑब्वियसली डाटा टेबल का क्लाइंट साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी पेज में ऑब्वियसली कैटेगरी पेज में कम ही कैटेगरीज होंगे, ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होते हैं। क्लाउड सर्विस के अंदर एक सर्विस क्रिएट करते हैं हम लोग। सिंपली मैंने कंट्रोलर के अंदर ही सर्च यूज़र का मेथड क्रिएट किया है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। वार यूज़र्स को डिक्लेयर करें, यूज़र्स इक्वल टू यूज़र मैनेजर डॉट यूज़र्स डॉट ask variable। if not string is null और empty और सिस्टम, इसका मतलब नल और एम्प्टी ना हो सिस्टम, और उसके अंदर ही फिर आपका इफ़ कंडीशन काम करेगा। तो यूज़र इक्वल टू यूज़र्स डॉट वेयर की कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट्स करना पड़ेगा। कंटेंट्स कैसे होगा, ए यहाँ पे लिंक भी लिखूँगा, ए डॉट हमारा जो नेम होगा यूज़र का, ईमेल, अच्छा ईमेल से चेक कर सकता हूँ हम लोग, ईमेल डॉट टू लोअर, ठीक है, डॉट कंटेंट्स। ईमेल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिस्टम को। अगर आपने नेम डिक्लेयर किया है, आपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, नेम भी लिखा है यहाँ पे, तो आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं कि अब हमारा नेम से आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सिस्टम को किसी से भी डिक्लेयर कर सकते, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ईमेल से चाहे या फिर नेम से चाहे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं, इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज नल नॉट एम्प्टी, नॉट कीवर्ड का इस्तेमाल करें और इसके अंदर हमारा रोल आईडी लिखेंगे। अगर हम लोग रोल से भी फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं तो क्या करें, वार रोल। अब रोल कहाँ पे है हमारा, अक्सर अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग असिंक का इस्तेमाल करते हैं। रोल मैनेजर डॉट फाइंड बाय आईडी असिंक, ठीक है। असिंक, अगर आप नॉन असिंक कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फाइंड बाय आईडी इस्तेमाल करें, उसके अंदर रोल आईडी लिखेंगे हम लोग। आप इसमें देखिए क्या तरह से दिखा रहा है,
अब यूज़र आईडीज़ को फाइंड आउट करते हैं। var यूज़र आईडी इज इक्वल टू रोल डॉट यूजर्स डॉट सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारा एक लिंक कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एक्स डॉट एक्स डॉट यूज़र आईडी डॉट टू लिस्ट अब यूजर्स क्या होंगे, यूजर्स डॉट वेयर एक्स डॉट यूजर नेम। यूजर आईडी डॉट कंटेंट्स, यूजर आईडी ऊपर से उसको हम लोग कंटेंट्स करेंगे एक्स डॉट आईडी। अब यहाँ पे स्किप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग पेजिनेशन कर सकें। अब पेजर माइनस वन, पेज माइनस वन कर रहा हूँ इनटू रिकॉर्ड साइज। स्किप कीवर्ड होगा पेज माइनस वन इंटू, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, इसको आप पेज कर दें, यहाँ पे चेंज कर दें। अब रिटर्न करेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे, अब हम लोग रिटर्न करना है यूजर्स डॉट ऑर्डर बाय इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बाय आपको करना पड़ेगा हमेशा। ऑर्डर बाय नहीं करेंगे तो आपका एरर आएगा एक्स डॉट ईमेल। मैं ईमेल से ऑर्डर बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ईमेल से ही सर्च किया था। डॉट स्किप, आपको स्किप करना है, जो स्किप है उसको स्किप करना है। डॉट टेक, अब आपको टेक करना पड़ेगा। टेक कितना, क्या टेक करना है आपको, रिकॉर्ड साइज को टेक करना है। डॉट क्या करना पड़ेगा, डॉट टू लिस्ट। तो ये हो गया हमारा सर्च यूजर्स। आप सर्च काउंट करेंगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको स्किप हटा देना पड़ेगा और यूजर्स रिटर्न में यूजर्स डॉट काउंट। तो मैं सिर्फ कट करके नीचे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको ऊपर लिखना है आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि पहले मैंने सर्च यूजर्स किया, उसके नीचे में हम लोग सर्च काउंट करेंगे। प्राइवेट की जगह मैं यहाँ पे पब्लिक कर दे रहा हूँ, इतने भी पब्लिक, ताकि ये एक्सेसिबल हो बाकी क्लासरूम में। थोड़ा लीजिएगा, इसको मैंने यहाँ पे ये डाल दिया और स्किप, और स्किप को, इसके बाद वाले स्किप को हटा दीजिए आप। सिंपल, मैं सोच रहा हूँ स्किप को हटा दूँ और यूजर्स डॉट काउंट। यूजर्स डॉट काउंट। तो ये हमारा पेजिनेशन भी हो गया, ये इंडेक्स का मैंने कमांड क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करते हैं, एक्शन रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक एसिंग टास्क एक्शन रिजल्ट।
यहाँ पे मैंने यूज़र रोल्स स्ट्रिंग आईडी पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग आईडी लिखा है। यूज़र रोल्स मैनेजर को यहाँ पे रेफरेंस कर लेते यूज़र रोल्स मॉडल इक्वल टू न्यू यूज़र रोल मॉडल। यहाँ पे मॉडल डॉट यूज़र आईडी हो जाएगा आईडी के बराबर, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपली हम लोग पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू और नॉर्मल व्यू में क्या डिफरेंस होता है? पार्शियल व्यू में हमारा लेआउट नहीं आता, हमारा सिर्फ कोई भी एग्जिस्टिंग व्यू के अंदर हम लोग स्मॉल पार्ट आउट हम लोग पार्शियल व्यू को रेंडर करते हैं ताकि आपको लेआउट नहीं आए, आपका स्मॉल वही पोर्शन हमारा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पार्शियल व्यू में ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि अगर आपने लेआउट और चीज HTML डिफ़ॉल्ट व्यू स्टार्ट में डिफ़ॉल्ट लेआउट डाल के रखा है तो उस कंडीशन में आपको पार्शियल व्यू का लेआउट नल करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रेफरेंस गाइडलाइंस है जो आपको इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए जब भी आप ऊपर लेआउट डिक्लेयर कर रहे हैं। आप लेआउट का नाम भी सेव कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डिक्लेयर व्यू स्टार्ट में तो आपको नल करना पड़ेगा वहाँ पर इन केस ऑफ पार्शियल व्यू। ठीक है, अब यूज़र क्या होगा, यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाय आईडी एसिंग, जो हम लोग एसिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके अंदर पैरामीटर के अंदर मैं आईडी लिखूँगा, यहाँ पे आईडी आएगा। ठीक है, और वार यूज़र रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, रोल आईडी। अब रोल आईडी कहाँ से आएगा हमारा, यूज़र डॉट रोल्स डॉट सेलेक्ट, यहाँ से मैं फ़िल्टर आउट कर लूँगा क्या क्या आईडी से एक्स डॉट रोल आईडी। ठीक है, डॉट टू लिस्ट। मॉडल डॉट यूज़र रोल्स को रोल्स कैसे आएगा आपका, रोल्स मैनेजर से हमारे सारे रोल्स आएंगे। रोल्स मैनेजर डॉट रोल्स डॉट वेयर, कहाँ पे वेयर एक्स डॉट एक्स डॉट, उधर ऊपर मैंने यूज़र रोल्स आईडीज यूज़र्स का इस्तेमाल। यूज़र रोल्स आईडी डॉट कंटेन्स आईडी डॉट टू लिस्ट कर दें आप, ताकि जितने भी यूज़र रोल्स हो वो आपका यहाँ पे आ जाए। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ HTTP गेट। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट HTTP गेट ही होता है, आप चाहे तो डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप HTTP पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको डिक्लेयर करना इम्पोर्टेंट होता है।
इसको मैं जेसन रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा। जेसन रिजल्ट ऑब्वियसली जेसन रिजल्ट रिटर्न करेगा आपको, और उसको हम लोग रिस्पॉन्स में अटैच कर देंगे। या फिर रिस्पॉन्स में अटैच करने की जगह हम लोग रिस्पॉन्स ट्रू डिक्लेयर करेंगे उसके वजह से हमारा। अब यहाँ पे मैं बूल इज डिलीट इक्वल टू फॉल्स, जेसन रिजल्ट इक्वल टू न्यू जेसन रिजल्ट, मान यूजर इक्वल टू अवेट करें, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर यूजर मैनेजर डॉट फाइंड आईडी बाय async, ताकि मैं यूज़र मैनेजर यूज़ करके हम लोग आईडी को फाइंड आउट कर सकें, और उसके अंदर पैरेंथेसिस का हम लिखेंगे यूज़र आईडी। वहाँ रोल इक्वल टू अवेट, रोल्स मैनेजर डॉट फाइंड आईडी बाय async, और यहाँ पे मैं रोल आईडी को डिक्लेयर कर दूँगा। इफ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र नल नहीं है, एंड रोल डॉट and roll not equal to null। अब आइडेंटिटी रिजल्ट इक्वल टू नल डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। और मैंने रोल आईडी को डिक्लेयर करना भूल गया था, रोल आईडी को भी यहाँ पे आप डिक्लेयर करें, और इसको रोल आईडी असाइन कर दें। इफ नॉट इस डिलीट, अगर इस डिलीट नहीं है उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट इक्वल टू अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल async। यूज़र आईडी, और यहाँ पे रोल डॉट आईडी, रोल डॉट नेम सॉरी, एल्स पे रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा अवेट यूज़र मैनेजर डॉट रिमूव फ्रॉम रोल टू async, फ्रॉम रोल async, और यहाँ पे रोल यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा रोल आईडी रोल डॉट नेम। अब जैसे डाटा डॉट डेटा का लिखेंगे न्यू सक्सेस इक्वल टू रिजल्ट डॉट सक्सीड, और मैसेज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, जितने भी मैसेजेस, कॉमा रिजल्ट को मैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट एरर्स। सो अभी तक हम लोगों ने यूज़र रोल्स भी बना दिया, कैसे हम लोगों को यूज़र रोल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे।
तो यूज़र रोल्स क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टास्क जेसन रिजल्ट लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जेसन रिजल्ट लेके रोल्स ऑपरेशन किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जेसन डेटा इक्वल टू न्यू लेते हैं और यहाँ पे सक्सेस डिक्लेयर करते हैं इक्वल टू। तो सक्सेस हम लोगों का ये रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर रिजल्ट इक्वल टू सक्सीड। जब सक्सेस सक्सीड हो जाएगा तो यहाँ पे मैं सक्सेस में यहाँ पे डाल दूंगा, और इसी को हम लोग jQuery अजाक्स में अटैच करेंगे, और तो आपका रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। और अगर मेरे को कोई एरर आ रहा है उस कंडीशन में मैं यहाँ पे मैसेज डिक्लेयर करूँगा, एक एरर मैसेज। और स्ट्रिंग डॉट जॉइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि मल्टीपल मैसेजेस को एक साथ हम लोग डिक्लेयर कर या फिर शो कर सकें। उसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग डॉट जॉइन डबल कोट्स के अंदर कॉमा डालें, और उसके बाद जो भी रिजल्ट डॉट एरर्स हम लोग एरर डिक्लेयर करने के लिए कोई भी एरर जो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का यूज़र रोल ऑपरेशंस भी डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पे